हेलो हेलो। तो फेस्टिव सीजन आ रहा है और नवरात्रि तो बहुत जल्द आने वाली है, इसीलिए आज के मेरे गेस्ट हैं जो कि है गुजराती एंड दे आर वन ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो। तो आज लेकर आई हूँ आपके लिए दो ऐसे गेस्ट जो कि हैं पार्टी बस, जो पार्टी बस के ओनर पायल और मार्गी शाह हैं। सो लेट्स वेलकम ऑन रॉ एंड रियल विद शिखा। Hi, how are you both? Hello. We are both good. doing good. Thank you. Thank you. Thank you for coming. Thank you for तो having us. कहने के लिए तो तुम लोग मेरे कॉम्पिटिटर्स हो, लेकिन आज कंपटीशन के तरीके से तो मैंने नहीं बुलाया है, मैंने पॉडकास्ट के लिए बुलाया है। सो स्टार्ट करें हम लोग? बिल्कुल। यस, We are ready. रेडी। तो ये बताओ, पार्टी बज इतना कितना बज करते हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? लाइक व्हेन डिड इट ऑल स्टार्टेड, कैसे? बिकॉज पायल को जहां तक मैं जानती हूँ, you were a housewife. Margi, Yes. you were a housewife. Yes. How did you all come up with the idea of Party Buzz? Idea was not only party buzz actually. It began with a lot of things. We had a lot of things in mind. We had a lot of options to do. Simply, we started with one or two events. Along with that, we thought of having one more venture for return gifts. Okay. Some handicraft items. But eventually, as we started, we understood that this is the thing that is going to make money for us. So we literally went with the flow. Okay. And again, we are literally trying with three different things. And this one was the, thing कि हमें लगा कि हम इसमें अपना और टाइम और वो सब देना चाहते हैं, हम इसे एंजॉय भी करते हैं. एंड द गुड पार्ट इज व्हेन यू आर डूइंग समथिंग विद अ फ्रेंड, तो वो चीज मतलब बोलते हैं ना, काम काम जैसा नहीं लगता है, उसमें मजा आने लगता है. तो व्हेन यू से कि ये फ्रेंड के साथ में किया, तो जहां पर दो गुजराती मिले, ऊपर से दो औरतें, तो गॉसिप के अलावा तो मुझे नहीं लगता कि और भी कुछ काम होते. बट आई थिंक यू बोथ हैव प्रूवन इट रॉन्ग. मतलब आप लोगों ने उसको रॉन्ग प्रूफ किया है. तो पायल, यू टेल मी कि कोविड के टाइम पे यू स्टार्टेड, राइट? Yes. So how, what was the idea in mind behind it? Actually कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं था. Actually शुरू ऐसे ही किया कि कुछ करना है. क्योंकि इतने सालों से मैं हाउसवाइफ थी. शी इज ऑल्सो हाउसवाइफ एंड मदर. आई हैव ट्विंस. उसका उस टाइम के एक बेटा था. नाउ शी हैज अ वन बेबी गर्ल आल्सो. तो मतलब बच्चे 8 साल के हो गए थे और हम थोड़े से फ्री हो गए थे. ओके. तो अब सोचा कि अब कुछ शुरू करते हैं. तो क्या हस्बैंड से बोर हो गए थे दोनों जन? नहीं. उनका पता नहीं वो हमसे हुए या नहीं. ओके. तो फिर मेरे घर पे ना दिवाली पार्टी मैंने रखी थी. तो सोचा कि चलो थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं घर. राइट. तो उस टाइम पे बहुत अप्रिशिएशन मिला सबसे कि नहीं अच्छा किया तुम लोगों ने. फिर सोचा कि चलो इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. फिर धीरे धीरे ये शुरू हुआ. फिर एक्चुअली मैं इस वे पे जाने के बारे में सोचा कि नाम सोचते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं, क्लाइंट कैसे मिलेंगे, क्या उनको दिखा के हम कैसे मीटिंग करेंगे, वो सब धीरे धीरे प्रोसेस हुआ. तो एज यू सेड कि नाम सोचते, तो कैसे ये नाम आया पार्टी बस? किसका आइडिया था? आइडिया मार्गी का आइडिया था. सो आई वाज लाइक द नेम शुड टेल द स्टोरी. कि क्या करते हैं, मतलब किसी को नाम सुन देख के पढ़ के ये सोचना ना पड़े 2 बार कि ये क्या करते होंगे. ओके. तो नेम शुड टेल द थिंग एग्जैक्टली. वो बहुत क्लियर था. तो मैंने ये पार्टी बज उस टाइम सोचा कि आई डोंट नो हाउ इट केम इन माय माइंड. मतलब मैं रात को सो नहीं पा रही थी. हम लोग 2-3 दिन यही चल रहा है दिमाग में, नाम इधर उधर सोच रहे ढूंढ रहे. एंड देन सडनली इट केम इन माइंड कि दिस इज द बेस्ट. मतलब और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है. तो एक बार बोल दिया पार्टी बज, तो समझ जाएगा सामने वाला भी कि क्या करेंगे. पार्टी रिलेटेड तो है डेफिनेटली. इट इज ऑलवेज लाइक सेलिब्रेशन और वी मेक इट स्पेशल. मतलब बज हो गया उसमें, तो फिर और क्या चाहिए. और क्या चाहिए. सो यू वर सेइंग कि क्लाइंट हम लोग कैसे मिलते हैं आप लोगों को? ये क्लाइंट क्या स्टोरीज है? नहीं, पहली बार के लिए तो स्टोरी अलग है. बट अभी मिलते हैं क्योंकि अभी इतने जो वी डिड मोर देन 600 इवेंट्स अभी तक. तो अभी ये है कि वी हैव आवर क्लाइंट्स जो हमारा रेफरेंस देते हैं, या उनके इवेंट में गेस्ट जो भी आए हैं तो उन्हें भी अगर पसंद आया, दी लास्ट फॉर द नंबर. तो अभी तो ये है कि इस तरह से ज्यादा काम हो रहा है. So हम शुरू करते हैं. पहली बार में कैसे था? We have spread the word, right? कि हमें ये करना है. So it's been like कि सबको बोल चुके हैं, कुछ पिक्चर्स हम स्प्रेड कर चुके हैं कि ये टाइप का कुछ हम कर सकते हैं करके.
एंड वी हैड फ्रेंड्स जो मतलब बोल सकते हैं बहुत सपोर्टिव थे हमारे लिए. सो दे हैव बीन सेंडिंग इट टू ग्रुप्स, जो सोशल ग्रुप्स होते हैं सब व्हाट्सएप में वगैरह में. तो फ्रॉम समवेयर एक रिक्वायरमेंट था, वी गॉट द कॉन्टेक्ट क्लाइंट का भी कि इनको रिक्वायरमेंट, एक फ्रेंड ने नंबर पास ऑन किया कि इन्हें ज़रूरत है डेकोर की. शी कॉल्ड हर, बात हो रहा है उनके साथ. तो समहाउ लकीली वो भी गुजराती है, क्लाइंट भी गुजराती है, तो बात हो रहा है, ये है इवेंट ऐसे वैसे करके. ऑनेस्टली बताया तो हमारे पास खुद के ऐसे कुछ इवेंट पिक्चर्स थे नहीं. तो हमें जो लगा कि हम कर सकते हैं, तो हमने वो सब Pinterest से निकाला, गूगल से निकाला. हमने उन्हें दिखाए, मीटिंग किया उनके साथ पर्सनली जा करके. हमने वो इवेंट होस्ट भी किया, हमने वो इवेंट में डेकोर भी किया उस टाइम. तो इट वाज द फर्स्ट टाइम. तो हम काफी डर रहे थे. यू वोंट बिलीव, जो डेकोर हमें आज 1.5 आवर में मतलब हो जाता है हमसे पूरा, we took 4 hours for the decor. Okay, because it was the first and time. we were very scared. तो हम मतलब डेकोर खत्म करके हम आराम से बैठे हैं, थर्मस में चाय लेके गए वहाँ पे. बैठ के वो चाय मतलब पी रहे हैं साथ में बैठ के, बातें भी कर रहे हैं कि हाँ अभी होस्ट भी करना है, ये भी करना है. मतलब बहुत घबराहट भी है. फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इट, बट एवरीथिंग went really well. It was amazing. And like उस दिन हमें कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं हम कर सकते हैं. और इवन दो जो अमाउंट तय हुआ था उससे भी उन्होंने ज्यादा दिया. और भी अच्छा. तो बहुत अच्छा, वो एक बूस्ट मिल गया. राइट. तो ये तो अच्छा क्लाइंट था. इसके अलावा कोई ऐसा क्लाइंट जो टेढ़ा मिल गया हो और अभी तक मतलब वो बोल रहा होगा तुम लोग मुझे ये ज्यादा पैसे दे दो, ऐसा कोई है? ऐसा कोई नहीं. ऐसे लोग होते हैं पूरा काम खत्म होने के बाद, आपसे अच्छी बात करने के बाद, मुझे बहुत पसंद आया ये वो, सबके बाद बोलते हैं अच्छा इसमें कुछ डिस्काउंट हो सकता है. ऐसे बाद में. ओके. और रिसेंटली और वो वाला याद है, वो बीच वाला. वो तो और सा एक्सपीरियंस था. तो बताओ, एक्सपीरियंस शेयर करो पायल. ओके. क्या था कि बीच के ऊपर उस दिन हमारे 2 इवेंट्स थे. ओके. तो एक हमने खत्म किया और सेकंड पे हम कंसंट्रेट कर रहे. डेकोर हो गया पूरा. फिर वहाँ पे 1 नंबर का लाइट ऑन करना था. अभी घर से हम लोग मतलब ऑफिस से और वेयर हाउस से सब कुछ चेक करके आए थे कि एवरीथिंग इज ओके. वहाँ जाके जब ऑन किया तो नहीं हुआ. लाइट नहीं चली, इलेक्ट्रिक इशू है. अभी बीच पे कहाँ जाए, क्या कर, कहाँ से लाइट लाए. फिर गाड़ी में से बैटरी निकाली. ओके. और उससे हमने वो चालू किया. राइट. और लकीली वो हो गया. लेकिन ये सब करने में 10-15 मिनट और एक्स्ट्रा हो गए. क्लाइंट्स सर पे आके खड़े थे वहाँ पे, एंड ऑब्वियसली दे वर नॉट हैप्पी. बट एटलीस्ट एक एफर्ट तो किया. उसके बाद भी क्लाइंट वाज नॉट हैप्पी. नहीं, उसके बाद एवरीथिंग वाज गुड, बट बिकॉज ऑफ के हमसे थोड़ी मिस्टेक तो हुई थी, तो हमने फिर थोड़ा कंसेशन भी दे दिया उनको कि नहीं आप थोड़ा कम. तो वो उस वे में कवर अप हो गया. ओके. तो ठीक है, मतलब दिस इज ऑल गुड. अभी तक हैप्पी चल रहा है. बट ऐसा कोई है कि लाइक मतलब बजट इश्यूज एंड ऑल, क्लाइंट का बजट बहुत कम है, पर्सन इज कमिंग दिस बजट एंड दिस काइंड ऑफ डिमांड्स. तो वो तो बहुत कॉमन है. ये Pinterest ने तो लगा दिया, सबकी बात लगा दी है. तो मतलब क्या, मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जब क्लाइंट बोलता है कि मुझे बेसिक डेकोरेशन कराना है, what is the definition of basic decoration? See, when it until you decide the amount, वो basic रहता है. Okay. Once they get to know the amount कि ये lock हो गया है अभी, then the things will start adding up. कि अच्छा उसमें आप थोड़ा ये डाल देंगे, थोड़ा ये लगा देंगे, थोड़ा उधर से ये मतलब कर देंगे. तो हम जानते हैं कि हमेशा हम भी अगर कुछ ले रहे हैं और 2 चीज हमको, वो फ्री वाली चीज जो होती है ना, वो हमको बहुत प्यारी लगती है. फ्री का धनिया. सबको फ्री का धनिया. तो वो है कि हम वो फ्री का धनिया तो हमेशा ही डालते हैं. वो तो हमेशा ही रहता है. तो वो हमने सोचा ही है कि आप 2-3 चीजें मतलब डिमांड करेंगे अगर क्लाइंट, हम दे ही देंगे, ऐसा नहीं है. बट देन अगर लगता है कि वो थोड़ा और ज्यादा जा रहा है ऊपर, देन वी हैव टू स्टॉप देयर. दैट्स व्हाट एवरीबडी डजंट लाइक. कुछ होते हैं नहीं, आपने ये तो नहीं करके दिया, वो तो नहीं करके दिया, बट दे आर नॉट सीइंग व्हाट वी हैव कमिटेड एंड वी हैव डिलीवर्ड मोर देन दैट. ओके. तो ये एक चीज है कि वो वहां पे अटक जाते हैं कि नहीं आपने मेरी ये डिमांड सेटिस्फाई नहीं की. तो कभी कभी हमें समझाना पड़ता है, उनको रिक्वेस्ट करते हैं हम कि आप समझो, हम वो सब कर रहे हैं जो आपने कमिट मतलब लिया है हमसे कमिटमेंट. तो दैट इज माई जॉब, माई ड्यूटी. वो कर रही हूँ, उसके ऊपर से ये भी कर रही हूँ. देन समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड व्हाट आर्ग्यूमेंट दे गिव,
तुम्हारे पास तो पड़ा होगा ना। हाँ, सामान मतलब स्टॉक में होगा। लेकिन पड़ा हुआ सारा सामान मुझे लेके भी जाना है। हाँ, ऑफ कोर्स तो आई हैव टू अरेंज द ट्रांसपोर्टेशन, आई हैव टू अरेंज द इंस्टॉलेशन उसका जो भी है। एंड समटाइम्स ये भी होता है कि हम जितना कुछ लगा के आते हैं ना वो सब वापस नहीं आता है। तो बहुत कुछ डैमेज हो जाता है, बहुत कुछ खराब हो जाता है उसके बाद में। तो वी हैव टू पुट थिंग्स कॉन्शियसली। ऐसे नहीं कि मेरे पास जितना पड़ा है मैं लगा के दे दूंगी, आधा सामान ऐसे ही डैमेज हो गया मेरा। बिकॉज व्हेन आई एम पेइंग फॉर समथिंग आई हैव टू सी लाइक आगे जाके कि कितना टाइम मैं उसको यूटिलाइज कर पा रही हूँ या उतना वर्दी है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लगा के देंगे ना। ऐसे नहीं कि जितना पड़ा है सारा सामान लगा देंगे। और जो पड़ा है वो ऐसे ही नहीं पड़ा है, वी आर पेइंग रेंट फॉर इट, तो वी हैव टू बी कॉन्शियस। ऐसे ही नहीं कि हमने कमिट कर दिया कुछ भी काइंड ऑफ। तो मतलब कई बार ओवर कमिट भी किया है, ओवर डू तो कर ही दिया होगा कि लाइक ओके ओवर कमिट किया है, किसने किया है? पायल ने या मार्गी ने? हाँ, मैं अकॉर्डिंग टू मी उसने, अकॉर्डिंग टू हर मैंने। नहीं वो होता है बिकॉज इफ क्लाइंट इज अ फ्रेंड या फिर पुराने क्लाइंट से बहुत अच्छा टर्म्स है हमारा, तो थोड़ा दिलदार हो जाते हैं हम। और ओवर कमिट में ये होता है कभी कभी कि हम नहीं करना चाहते लेकिन क्लाइंट है कि सेटिस्फाई हो ही नहीं रहे, तो फिर थोड़ा होता है कि कोई ठीक है अभी इतना कर रहा है तो फिर वो एक चीज के लिए हमें उनका मूड स्पॉइल नहीं करना है, तो भी कर लेते हैं। और ओवर डू तब होता है जब हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है कि काम करने के बाद हमें लग रहा है थोड़ा डल लग रहा है, थोड़ा सिंपल लग रहा है, और थोड़ा ऐड करो, तो उसमें फिर वी कैन नॉट होल्ड आवरसेल्फ। करना है मतलब करना है, तो वो तो आपकी मर्जी से ओवर डू है। तो ये तीनों केस में हो जाता है थोड़ा ओवर कमिट, ओवर डू एंड ये सब। बट स्टिल इन द एंड हम सोचते हैं कि क्लाइंट खुश है तो हम खुश हैं। So, अगर हैप्पी एंडिंग्स है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज नहीं। बट कई बार ऐसे टेढ़े क्लाइंट भी होते हैं कि जिसको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, वैसे केसेस में व्हाट ऑल यू डू? नहीं, हम फिर बीच का रास्ता निकालना पड़ता है, बात करके थोड़ा समझाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों का रहता है ना कि कुछ लोग अगर नहीं मानते तो वो नहीं सेटिस्फाई होते, चाहे आप कुछ भी कर लो, मतलब करेक्ट। तो अभी उन लोगों के साथ तो हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते उनके साथ। ठीक है, छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि उनके घर वाले भी उनको छोड़ चुके हैं तो हम उनके साथ हो जाते हैं कि ठीक है छोड़ो इनको, इनका कुछ नहीं हो सकता है, ऑलरेडी लेफ्ट। बहुत रेयरली हमें ऐसे लोग मिले ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन इस चीज में वी आर फीलिंग ब्लेस्ड कि हमें हमेशा ही क्लाइंट्स मिले जो समझे, जो कभी होता है कि उनके हिसाब से नहीं हुआ या ऐसे, तो मे बी एट द मोमेंट वो थोड़ा अपसेट है, बट दे सी द एफर्ट्स दे पुट बिहाइंड इट, कि हम कुछ भी करके ट्राई कर रहे हैं एटलीस्ट वो चीज करने का जो उन्हें चाहिए। तो अगर टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं या कहीं पे कुछ और एरर्स आ रहे हैं तो मे बी एट मोमेंट उनको थोड़ा बुरा लगता है, बट दे आल्सो अंडरस्टैंड कि ये सब चीजों की पॉसिबिलिटीज होती है। तो लेकिन हम भी ट्राई करते कि अगर हमारी गलती है तो वी ट्राई कि किसी तरह कंपनसेट कर पाए, तो उनको वो चीज ऐसा ना लगे कि हमारे पैसे मतलब वेस्ट हो गए। वी डोंट वांट कि क्लाइंट ये सोचे कभी भी, क्योंकि व्हाट वी आर थिंकिंग कि जब किसी का इवेंट होता है ना तो उस दिन के लिए वो चीज उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। चाहे वो बर्थडे हो, वो बेबी शावर हो, वो एनिवर्सरी हो, उनके लिए वो दिन वापस नहीं आने वाला इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। ओके, तो वो जो मोमेंट है, वो जो चीज है, अगर हम 4 फ्लावर ज्यादा भी लगा देंगे और उनको खुशी मिलती है तो इट्स ओके, कर देते हैं, दैट्स फाइन। सो उस हिसाब से भी ट्राइंग अवर बेस्ट कि उनको सेटिस्फेक्शन मिले और इवेंट फाइनली अच्छा हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है कि लोग अपने सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं डेकोर कराते या नहीं कोई इवेंट प्लान करते, वो गेस्ट के लिए ये सब प्लानिंग होती है, बिकॉज दे वांट टू लाइक प्लीज देम, दे वांट टू मेक देम हैप्पी कि वो आ रहे हैं, उनको वाव लगना चाहिए। मुझे कैसा लगेगा ये मुझे नहीं पता, बट उनको वाव लगना चाहिए। ऐसा हुआ भी है कि इवेंट में मतलब जब लास्ट मोमेंट तक हम डेकोर कर रहे हैं, वो लोग यही कमी निकाल रहे, नहीं यहाँ पे थोड़ा और करो, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, ये वो वहाँ सब हो गया, उनका इवेंट खत्म हो गया। उसके बाद जब हम मिलते हैं सबने बहुत तारीफ की, सब इतना अच्छा लगा सबको डेकोर। उस टाइम पे उनको वो सारी बातें कुछ कम है ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि 4 लोगों ने बोल दिया कि नहीं इवेंट अच्छा था, आपका नंबर सबने लिया एंड फिनिश, तो वो खुश है। तो एज शी सेड नंबर सबने लिया, तो कॉल कितनी आई? You get referrals? Yes. A lot of times. A lot of times. मतलब we can say literally we are working with a lot of references nowadays. कि हम डायरेक्टली कहीं पे नहीं जा रहे, इतना अप्रोच नहीं कर रहे, बट स्टिल इट इज वर्किंग, स्टिल इट इज गोइंग गुड, दैट्स बिकॉज द रेफरेंसेस। तो वो एक होता है ना, ट्राइड एंड टेस्टेड है, फिर कहीं और क्यों जाना, फिर कहीं जाके बार्गेन करना, कहीं पे ढूंढना और फिर बाद में फिर रिग्रेट करना।
तो a lot of client has come कि मैंने पहले भी आपसे 4 बार कोटेशन लिया, बट फिर मुझे कहीं और से अच्छे में मिल रहा था तो मैंने ले लिया वहां से, फिर मुझे वो मजा नहीं आया, 2 बार इधर उधर करके देख लिया, बट फिर इन द एंड आते हैं कि हाँ ठीक है मैं आपसे ही करवाना है। तो हम वही बोलते हैं, वो जो लिटिल एक्स्ट्रा आपको कभी लगता है ना कि यू नो वी आर चार्जिंग लिटिल एक्स्ट्रा, वो इसीलिए है बिकॉज वी आर पोरिंग आवर हार्ट यू नो इन करेक्ट, दिल से किया हुआ तो फिर सब दे एग्री एंड दे अंडरस्टैंड। राइट। सो जब ये रेफरल्स वाली बात आती है तो कोई क्लाइंट्स ऐसे भी होंगे कि बहुत अच्छा डेकोर करा लिया, सब विल शेयर योर नंबर टू एवरीबॉडी एंड ऑल, तो क्या कभी उनके तरफ से आया नंबर्स या वो वैनिश्ड हो गए? बिग बजट इवेंट्स होते हैं ना जो, वहाँ पे हमेशा ही कमिटमेंट आती है ऐसी कि आप ना मेरा बिग बजट इवेंट थोड़े कम में कर दो तो हम आपका रेफरेंस दे देंगे इधर उधर करके, बट ऑनेस्टली बहुत कम आता है वहाँ से। बट यू नो दोज हु आर पेइंग लेस, कम बजट वाली इवेंट से, बट स्टिल दे डू इट विथ फुल हार्ट की नहीं किसी ने नंबर मांगा, मतलब उधर पूछा होगा ना, तो याद करके दूसरे दिन भी भेज देंगे, एंड दे आर अवेलेबल व्हेन दे आर यू नो आफ्टर द इवेंट व्हेन दे आर फ्री, वो याद करके बेच देंगे कि ये चीज हमने देखा है फ्रॉम अ लॉट ऑफ क्लाइंट। तो ये है कि वो बजट में एक तो बहुत ज्यादा रोल होता रहता है वर्क विथ रेफरेंस, और बिग बजट में होता है कि दे हैव अ लॉट ऑफ डिमांड्स, एंड समटाइम्स मैंने देखा है कि व्हेन समबडी इज रेडी टू स्पेंड नो, तो ही और शी कम्स विद एन एटीट्यूड कि आई एम रेडी टू पे, आई कैन गेट एनीथिंग, तो इफ यू आर नॉट ऑफरिंग दिस एंड गो टू समबडी एल्स। तो ये है कि उनका ये नहीं है कि मुझे आपसे ही कराना है, उनका ये है कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए ऐसे। एंड वी हैव क्लाइंट्स जो बोलते हैं हमें आपसे ही कराना है, तो फिर दे कम अप विद अ पिक्चर, दे कम अप विद अ डिजाइन, हम कुछ भी करके वो अरेंज करते हैं उनके लिए। तो बस ओनली थिंग इज यू नो we have to understand the match the wavelength. You have to match the wavelength. So as she mentioned, जैसे we have to arrange the material, design. Coming back to you Margi and Payal again, कि ये designs, ये materials लाते कहाँ से हो, बनाते कैसे हो? Because I know you both are very creative, but करते क्या हो? What is the ground reality? मतलब beginning में तो पेंसिल और पेन लेके बैठते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कितना भी डिजिटल वर्ल्ड में हम चले जाएं, वो जो पेंसिल और पेन से काम करने का है, पेपर और पेन से, वो बेस्ट है। अभी इंस्टेंट यू नो, दैट्स इंस्टेंट। चैट जीपीटी ने तो दिमाग ही खराब कर दिया। वही तो और वो मतलब हमारा मे बी वी आर ओल्ड स्कूल यू नो, अभी भी वही चल रहा है, पेपर पेन लेके फट मतलब स्केच कर लिया, स्केच करते हैं, कट कर लिया, वो कर लिया, नहीं ऐसे करेंगे। तो वो होता है कि स्पॉन्टेनियसली हम दोनों के बीच में बैठे हैं, डिस्कशन हो रहा है, डिजाइन बना लेते हैं हम लोग, और फिर एक थोड़ा फाइनल वो टचअप करके क्लाइंट को बेच देते हैं। ओके, उसके बाद फिर आगे धीरे धीरे वर्क होता है कि अच्छा इसमें अगर ये ऐड करेंगे तो कितना होगा, या इतनी चीज ऐड की तो कितना प्राइस होगा, फिर उस तरीके से यू कस्टमाइज द डिजाइन। फिर जब होता है कि हमें प्रिंटिंग कराना है, ये सब कराना है, देन वी डू द डिजिटल डिजाइनिंग पूरा, एंड देन डिजिटल डिजाइनिंग से ही आगे बढ़ते हैं हम लोग कि वो एक बार अप्रूव हुआ क्लाइंट के पास। अच्छा। तो वो डिजिटल डिजाइन अप्रूव होने के बाद हम फिर प्रिंटिंग के लिए वी हैव टू चेक द कोड्स कि कितना हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, देन वी हैव टू गो फर्दर कि इसके लिए क्या क्या एक्स्ट्रा मटेरियल परचेज होगा करके। तो वी लिटरली गो स्टेप बाय स्टेप, हम खुद पहले बैठ के डिस्कस करते हैं, एक्सपेंसेस डिस्कस करते हैं हमारे, एंड देन वी गिव द कोड उसके लिए। ओके, तो अभी यू हैव लाइक सेट वेंडर्स या स्टिल यू आर trying and testing we others? have mostly you have mostly we have okay, लेकिन हमेशा कुछ नया ढूंढना अच्छा रहता है, तो correct, we keep trying because होता है हर एक का स्टाइल अलग होता है, हर एक का एक अंदाज होता है कुछ चीजों का, तो हमें भी वो लगता है ना कि कुछ नया हो रहा है, तो वो हर बार वो मोनोटोनस नहीं हो जाना चाहिए कुछ भी काम। करेक्ट, we keep bringing other agencies। good मुझे एक बात पता पड़ी है कि पायल बहुत स्ट्रिक्ट है, और आजकल आप लोगों के पास में यू हैव योर ओन लेबर एज वेल, लाइक यू नो आप लोग अब खुद से डेकोरेशन कम करते हो बट करवाते ज्यादा हो, हाँ, सो बॉसेस हो, सो ये बताओ कि लाइक पायल व्हाई शी इज सो स्ट्रिक्ट? मुझे नहीं लगता मैं स्ट्रिक्ट हूँ, पता नहीं, शायद मेरा टोन ही ऐसा है बात करने का या समझाने का, थोड़ा तो मार्गी बता सकती है। वो पैनिक कर देती है एकदम से जब लग रहा है ना कि टाइम इतना ही बचा है, अभी तक ये बाकी है वो बाकी है, काइंड ऑफ, मतलब उसके बाद ये ऐसे क्यों किया वैसे क्यों किया, मतलब शील गो स्लाइटली इधर ना हायर टोन पे जाएगी, एंड देन वो हमारा बंदा भी ऐसे एक दो जो भी है ना वो भी डर जाते हैं जब थोड़ा सा वॉल्यूम हाई हुआ, तो काइंड ऑफ कि नहीं करता हूँ मैडम ये वो काइंड ऑफ। तो फिर मुझे थोड़ा मतलब ऐसे देखे तो मुझे लगता है कभी कभी मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर हूँ, शी इज वेरी काम कंपोज,
उस हिसाब से, बट पता नहीं वहाँ पे उल्टा कैसे हो जाता है। और मैं वो डर में होती हूँ, मैं इसीलिए गुस्सा नहीं होती हूँ, बिकॉज मैं वो डर में हूँ कि वो बंदा पैनिक करेगा और ठीक से कर नहीं पाएगा शायद, वो काम तो मैं थोड़ा उस टाइम अपना टेम्पर नॉर्मल रखती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ उसको थोड़ा कंफर्ट करने का, हाँ ठीक है, हो जाएगा, करो ऐसे। जब कंपटीशन टाइम से हो तो फिर थोड़ा मैं पैनिक कर जाती हूँ, क्योंकि आई ऑलवेज वांट कि जब तक क्लाइंट आए उससे पहले आधे घंटे पहले एवरीथिंग फिनिश पूरा, और हम वहां से निकल जाए, तो पूरा वो जगह साफ सुथरा हो जाना चाहिए, पूरा सेटअप हो जाना चाहिए। गुड, बिकॉज डेकोर के बाद में देयर इज वन मोर जॉब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीनिंग। राइट, अगर वेन्यू क्लीन नहीं हुआ, डेकोर इज डन, तो वो इम्प्रेशन एक बहुत मतलब एंटर होती है क्लाइंट के लिए भी वो अच्छा इंप्रेशन नहीं है। सो वी प्रीफर कि हमारा काम खत्म हो जाए, हम वहां से निकले, उसके पहले क्लीनिंग करवा के निकले। तो व्हेन द क्लाइंट कम्स, उनको वो एक बोलते हैं ना, जो एक वाओ फील आना चाहिए। करेक्ट। सो वी यूजुअली प्रीफर कि वो वाओ फील हमेशा रहना चाहिए। और तब तक हमारी टीम भी आ जाए, कि जैसे फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, होस्ट है, डीजे है, एवरीथिंग शुड बी देयर ऑन दैट प्लेस। ओके, तो सबका यही रहता है कि पायल तुम थोड़ा बहुत एक एक चीज बताती हो, इतने बजे पहुंचना है, इतने बजे पहुंच जाना, कुछ भी हो जाए, डोंट बी लेट। बताओ, वो इतने टाइम से काम कर रहे तुम्हारे साथ, अभी भी ऐसे करते हो। ये मेरी आदत है, मैं नहीं बदल सकती है। She'll keep on giving reminders, even वहाँ पे जाके सामान को, अच्छा ये तो लाए ना हम, मैंने बोला अभी ये लाए हैं हम, अभी पूछने का मतलब क्या है? राइट, घर से पूछना था, सामान जब पैक कर रहे हैं तब से पूछना था ना, तो वो स्टोर में थे तब पूछना था। अभी नहीं भी लाए हैं ना, तो हमें ये तो करना ही है, जाके लेके आना, करना है, मतलब कुछ भी करके। So that's what I tell her कि बाद में ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, सोच के खुद को भी मतलब प्रेशराइज मत करो, थोड़ा इजी हो जाओ, गेट स्टार्टेड, हो जाएगा विद द फ्लो टाइप्स। मैं अभी भी दूसरे दिन इवेंट है तो हाँ, मुझे अगले वाले दिन रात को भी वही चलता है मेरे माइंड में, ये लेना है, वो करना है, अच्छा उसके बाद ये करेंगे। I think that's why you both are balancing. But हम लिटरली रात को, अगले दिन रात को वेयरहाउस से पूरा सामान निकाल के गाड़ी में लोड करके फिर सो जाते हैं, बिकॉज वी नो कि हमें बाद में चैन की नींद आएगी, मुझे टेंशन होता है सुबह में। करेक्ट, एवरीथिंग इन प्लेस, फिर उसके बाद सुबह जो भी है देख लेंगे। सी गुड। तो ये लाइक हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड अगेन कि किसी को रखना है, टीम बढ़ानी है, somebody will do the decoration, तो तुम लोग नहीं करोगे, कैसे था? मतलब लाइक यू हैव गिवन वेजेस टू somebody which is good, कैसे उनको सिखाया, क्या मगजमारी? They are literally trained by us. हाँ, तो वो जो हमने सिखाया या वो कर रहे, वो एक टाइम पे हमने खुद किया है, बट आई लिटरली फेल्ट कि हमें जरूरत है इसकी व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट। ओके, सो कौन थे ये लोग? मतलब लाइक पहले से जानते थे या मतलब लाइक हमने हायर ही की है उनको? हाँ, दे वर वर्किंग हियर एंड देयर, तो व्हेन दे केम इन टच कहीं ना कहीं से किसी के रेफरेंस से ऐसे, तो हमने फिर ट्राई किया 2-4 बार। उन्हें काम आता है कि नहीं वो नहीं देखा है हमने पहले, हमने देखा है कि उन्हें काम करने का इरादा है उनका, बिकॉज दिस इज समथिंग कि आप ऐसे ही नहीं कर दोगे, यू हैव टू बी केयरफुल। चीजें है जो इन्वेंट्री है अच्छे से मैनेज करनी है, एक विलिंगनेस होनी चाहिए वहाँ पे। हाँ, मतलब तुम चीजें यहाँ से उठा के वहाँ पे फेंक दी नहीं है, इट इज अ क्रिएटिव जॉब। तो अल्टीमेटली क्रिएटिविटी होना हो, डिसिप्लिन होना चाहिए, और थोड़ा माइंडफुलनेस होना चाहिए चीजों को जब तुम मैनेज करो, हैंडल कर रहे हो तब। तो व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट मुझे लगा थोड़ा सा कि नाउ वी नीड अ हेल्प, बिकॉज शी वाज डूइंग एवरीथिंग। आई थिंक अप टू माय डिलीवरी आई हैव बीन वर्किंग, अराउंड 15 दिन पहले तक आई वाज वर्किंग, बट आई नो उसके बाद में नहीं होगा ये चीज, आई हैव टू गिव एटलीस्ट 3 months 4 months ऐसे टू माय बेबी। तो तब मुझे लगा कि देयर शुड बी अ हेल्प, और उसको अकेले फिर वो सब मैनेज करना मुश्किल भी हो जाएगा। तो आई थिंक ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी हमने 1-2 को तब हायर किया था इस तरह से, तो दे वर फ्रीलांसर्स। तो इंटरव्यूज पायल लेती थी? काइंड ऑफ काम तो उसी को करना था ना, तो काम तो उसी को करना था, और वो बंदे को भी तो पता चलना चाहिए किसके साथ काम कर रहा है। तो इट वाज लाइक बोथ वेज, मतलब हम दोनों को एक दूसरे को झेलना था। करेक्ट। बट आई थिंक हाँ, कुछ अच्छे लोग जुड़े हैं तुम लोग के साथ में, विच इज गुड। पायल, एट टाइम्स व्हेन मार्गी वाज अवे, जैसे इसकी प्रेगनेंसी में या शी इज ट्रैवलिंग, कैसे अकेले यू हैंडल एवरीथिंग? क्या स्ट्रेस, हाउ डू यू मैनेज दैट लेवल हाई? डेफिनेटली
क्योंकि अकेले करना और इसके साथ करना दोनों में बहुत फर्क है, डिफरेंस है। बहुत कुछ चीजें खुद से डिसाइड करनी पड़ती है। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मार्गी मेरे साथ हो जब हम कुछ भी डिस्कस करें। तो अभी जैसे वो कनाडा गई थी 2 महीने के लिए नहीं थी, और गणपति का सीजन था, सो ऑलमोस्ट 11 सेटअप्स वी डन दिस ईयर। ओके, नाइस। तो सबके लिए अलग अलग डिजाइन, उनकी रिक्वायरमेंट, प्राइसिंग, उसके बाद जो चीजें नहीं है वो लानी है, उसका पूरा सेटअप। इस बार हमने पंडाल स्टाइल किया था, तो पूरा वुडन वर्क करवाया था। तो वो जब बन के आया उसमें भी थोड़ा इश्यू था, तो वो वापस से रीडू करना पड़ा पूरा। तो वो सारी चीजें, फिर बंदों को काफी दिनों से ट्रेनिंग दे रही थी कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, क्योंकि आई डोंट वांट कि जब क्लाइंट की वहां पे जाकर हम करें तो उनको ऐसा लगे कि वी डोंट नो। तो मुझे उनको क्लाइंट के सामने बार बार टोकना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, किसी भी इवेंट में कहीं भी। तो सारी प्रिपरेशन हम पहले से करके जाते हैं कि कुछ भी गड़बड़ है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अभी पूछो, वहां जाके नहीं पूछना है। राइट, तो पहले एक बार यहाँ पे कर लो, रिहर्सल कर लो कि ऐसे करना है, कैसे होता है, कैसे दिखता है, लेट्स सी कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है, सब कुछ पहले से सेट हो। तो ये सब किया हम लोगों ने, पूरी डिजाइन्स, एवरीथिंग। और फिर जहाँ पे भी मैं अटक रही थी, मार्गी अवेलेबल थी, वर्चुअली थी वो। तो देन वी डिस्कस, क्योंकि दिन और रात का फर्क हो जाता था। यहाँ पे जब दिन होता था वहाँ रात होती थी। तो मैं तकरीबन इसके रात के 1-1:30 बजते थे, मेरा यहाँ दिन होता था। तो कुछ हम सेट करते थे टाइमिंग के एक मीटिंग करें, और उसके बाद जो पूरे दिन या जो 1-2 दिन का मेरा पूरा रहता है वो मैं लिख कर रखती थी कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये डिस्कस करना था। फिर हम बैठ के करते थे। एंड तो कभी ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई कि लाइक आई शुड गिव अप, या फिर मैं अकेली ही सब कुछ हैंडल कर रही हूँ? इवन विद हम वन बाय वन जाते हैं वेकेशन पे, दोनों जाते हैं। सी दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग, ये पार्टनरशिप का, कि वी आर एंजॉइंग वर्किंग टुगेदर। बट इन द एंड ये भी है कि जब हमें वेकेशन चाहिए तो ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा बिजनेस बंद करके हम भाग गए 1-2 महीना ऐसे। वी हैव दैट काइंड ऑफ प्रिविलेज कि जब मैं जा रही हूँ वो काम कर रही है, मुझे टेंशन नहीं है। सो थिंग्स आर रोलिंग, लाइक मनी इज रोलिंग। और व्हेन शी इज अवे आई एम वर्किंग। तो ये चीज है कि हम दोनों ही संभाल लेते हैं इस तरह से। और कभी ये भी नहीं है कि मतलब हमें बोलना पड़े कि नहीं अभी तो हम कोई अवेलेबल नहीं है तो हम नहीं कर सकते। बिकॉज वी हैव क्लाइंट्स जो ऐसे है कि अच्छा हम तो आपके भरोसे बैठे थे, हमने तो किसी और से कभी बात ही नहीं करी, तो हम आपको ही देखना है, हमारा तो इवेंट आप ही को करना है। इवन तो बिल्कुल, इवन तो ऐसे भी है कि अगर मैं बोलूँ कि नहीं इस डेट पे तो मेरे ऑलरेडी 2-3 इवेंट्स है तो मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ, तो बोलते ठीक है तो हम 1 हफ्ते बाद रखते हैं इवेंट। ओके, दे कैन चेंज द डेट। हाँ, वो हमारे लिए अपनी डेट तक चेंज करने को रेडी होते हैं कि हाँ ठीक है ना, हम नेक्स्ट वीक रख देंगे, हमारा कुछ इतना वो नहीं है, इट्स ओके। तो ये भी होता है। सो वी आर प्रिविलेज, वी आर हैप्पी, वी आर ब्लेस्ड। गुड। तो कभी लड़ाई नहीं हुई? कभी ऐसा नहीं लगा कि लाइक आई शुड नॉट टॉक टू मार्गी, मार्गी शुड नॉट टॉक टू पायल? कभी एक लड़ाई जैसा वाला मोमेंट नहीं आएगी तुमने ये इवेंट खराब कर दिया? कुछ भी हमारी फ्रेंडशिप से ज्यादा नहीं लगा है आज तक कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं लगी है कि जिसके लिए हम अपनी फ्रेंडशिप को स्पॉइल करें। क्योंकि बॉटम लाइन वही है कि हमें वो संभाल के रखनी है। तो कभी कभी होता है ना कि यार ये तुमने ज्यादा कमिट कर दिया या ऐसे, तो हम एक दूसरे का सर खा लेते हैं, एक दूसरे को चिढ़ा देते हैं, मतलब एक दूसरे को बोल बोल के चिढ़ा देते हैं कि तूने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। तो मतलब झगड़ा करने की जरूरत नहीं लगती है कभी भी, थोड़ा ऐसे बोल लेते, कोस लेते एक दूसरे को, और कोस देते हैं, बस हो गया कि तू ही है जो ऐसे कर रही है, पूरा सब तूने खराब कर रखा है। और वो भी यही बोल रही है कि तू ही है। कुछ बुरा नहीं लगता हमको, फ्रेंड्स में तो बुरा नहीं लगता, कुछ भी बोल सकते हैं। सही। So that is like partnership which you are talking about, कि ऐसे partnership कैसे की है मार्गी? ये किसका प्लान है ऐसा partnership बना के रखना? I was behind her कि चलो हम लोग ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं करके। I had a few things in mind। फिर मैं थोड़ा बोर भी हो रही थी घर पे बैठ के, तब तो दूसरे का प्लान नहीं था बच्चे का। तो my boy was around 7 years, तो and I was very happy कि चलो अभी ये थोड़ा बड़ा हो गया, काफी मतलब इंडिपेंडेंट हो गया है करके। तो आई वॉज बिहाइंड हर कि चलो चलो हम लोग ये भी करते हैं, ऐसे कुछ करते हैं करके। एंड देन मतलब आई हैड दैट थिंग कि एक फ्रीक्वेंसी मैच हो रही थी हमारी। ऑलवेज मुझे पायल से वो वाइब मिली है कि शी विल बी एबल टू डू दिस थिंग, मतलब जो मेरे इंटरेस्ट है सेम, वी वर शेयरिंग द सेम इंटरेस्ट। तो वो चीज मुझे हमेशा लगी है पायल से। और मुझे ये भी लगता है कि बिकॉज ऑफ वी आर गुज्जू, तो ये हमारे ब्लड में था कि
कुछ तो करना है, कुछ तो करेंगे। वो कुछ क्या था वो नहीं पता था, लेकिन कुछ करना है, कुछ करना है। ये तो गुज्जू है तो फिर पैसे तो बनते हैं ऑफ कोर्स। गुज्जू एंड सिंधी थोड़ा राइट। गुजराती के लिए ना इट इज विटामिन एम, यस दैट वर्क्स, यू नो। तो फैमिली सपोर्ट ऑलवेज बहुत ज्यादा। फैमिली में कोई ऐसी ट्रेजेडी कुछ जिसकी वजह से यू वर लाइक सेइंग कि मैं नहीं कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी तो नहीं लगा मुझे, बट वो टाइम था जब शी सपोर्टेड अ लॉट कि व्हेन माय फादर पास्ड अवे, ही वाज हियर, ही हैड अ हार्ट अटैक। तो हम सुबह एक डेकोर खत्म करके आए हैं एंड देन ही वाज नॉट फीलिंग वेल, तो हमने बोला चलो आपको लेके जाते हैं क्लिनिक हम। तो वी वेंट एंड लाइक मीनवाइल रास्ते में उनको हार्ट अटैक हो गया इन कार, एंड देन हम लोग उनको हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं वहाँ से, इमरजेंसी में लेके गए एंड ही वाज लाइक यू नो ऑलमोस्ट सर्वाइवल चांसेस वर वेरी रेयर, जब डॉक्टर ने बोल ही दिया था मुझे एंड ऑल। सो वी हैड एन इवेंट इन द इवनिंग। ओके। तो फिर मैं इसको बोल रही हूँ हाँ चल हम लोग, मैं थोड़ा ये करके आ जाती हूँ ऐसे। तू क्यों आएगी मुझे बोल रही है, तुझे क्यों आना है, तुझे नहीं आना है बोल रही है, मैं जाके सब देख लूंगी, तुझे कुछ नहीं करना है, तू बैठ आराम से, तू इधर। मतलब शी अंडरस्टूड हाउ स्ट्रेसफुल इट वाज, शी वाज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस कि ये सब ऐसे हो गया है करके एंड ऑल। तो फिर भी इवेंट हुआ इवनिंग का भी एंड इट वेंट रियली वेल। The same client got done her daughter's name reveal, naming ceremony recently, I think 3 months back, right? तो उस दिन जो हुआ था, तो मतलब ये हुआ कि हाँ ठीक है कुछ भी हो जाएगा, one of us is always there। तो दूसरे को ये नहीं है कि मतलब कौन देखेगा कौन करेगा, तो मतलब the show must go on। yes। और मेन चीज ये है कि we know basics, क्योंकि हमने खुद सीखा है पूरा काम कैसे करना है, बलून से लेके फ्लावर से लेके। कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि फैमिली में कोई बिजनेसमैन था, ऐसा भी नहीं था। वी कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, पापा भी जॉब ही करते थे, तो और पढ़ाई भी ऐसा नहीं हुआ कि बिजनेस के रिलेटेड हुआ। एंड नो इवेंट मतलब अपना कोई डिग्री ऐसा कुछ डिग्री कुछ नहीं ऐसा कि इसके रिलेटेड हो कि बिजनेस कैसे चलाते हैं वो कुछ सीखा पाए। बट बस एक पैशन था कि करेंगे कुछ इसी में और पैसे भी कमाएंगे। और बस तो यही है कि अगर बंदा नहीं भी है हमारे पास, तो ऐसा नहीं कि हमारा इवेंट नहीं होगा। हम दोनों खुद भी कर सकते हैं। हम लोग पूरा इवेंट, बलून्स लगाने, फ्लावर लगाने, एवरीथिंग वी कैन डू। और हम फिर सिखाते हैं कि अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। और बेस्ट थिंग हमें ये लगती है, हम दोनों की क्वालिटी अगर मैं बोलूँ तो, कि वी आर अ बॉर्न लर्नर। हमें नई चीजें सीखना अच्छा लगता है और फिर हम ट्राई करते हैं कि उस चीज को हम इसमें कैसे एग्जीक्यूट कर पाए। तो ऐसा कोई नई चीज सीख के कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा फेल हुआ है? फेल मतलब नहीं, वो फेल होने तक जाता नहीं, हम लोग वो प्लेटफॉर्म पे लेके नहीं जाते, बहुत प्रैक्टिस होती है खुद उसे सक्सेसफुली ना कर ले। तो वो चीज डेकोर में कभी हमने वो ब्लंडर नहीं किया है। वी ऑलवेज ट्राई टेस्ट थिंग्स एट होम, कि हमने बैठ के अपने घर में पूरा हफ्ता निकाला, हम देख लेते हैं। तो हम पहले अपने घर पे ही पूरा दुकान लगाते हैं, सजावट करते हैं, एंड देन वी लिटरली हैव दैट फन कि नहीं इसको ऐसे करे तो कैसे रहेगा, ये होगा तो कैसे रहेगा, कुछ नया करते हैं इसमें। एक्सपेरिमेंट जो भी करने हैं पहले करो, क्लाइंट के सामने कुछ नहीं। हाँ, इवेंट डे शुड नॉट बी सरप्राइज टू अस, इट शुड बी सरप्राइज टू द क्लाइंट। आई हेट सरप्राइज एंड नॉट अस। वही। और फिर भी अनवांटेड वो होते ही है, ग्लिचेस तो होते ही है, कौन सी टेक्निकल इश्यूज आर ऑलवेज देयर, कुछ भी आप तो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। वी शुड हैव ऑलवेज सम एक्स्ट्रा स्टफ। ये वो कवर अप कैसे करना है वो भी हमने, वो आर्ट हमने सीख लिया इसके बाद में। तो जो भी गुफअप्स होते हैं हम कवर अप करते हैं, उसको कर लेते हैं। मतलब वो होता है ना कि शादी में अगर वो बुआ जी, वो मौसी जी को नहीं मनाओगे जाके, तो फिर कैसे वो शादी नहीं होगी। तो वो ग्लिचेस तो है हमारे हर इवेंट में ना, वो मौसी जी, फूफा जी वाले, वो मुंह फुलाने वाले, ऐसे होता है। तो वी लव देम बिकॉज़ दे एनकरेज अस, दे पुश अस टू यू नो डू समथिंग न्यू, क्रिएटिव, ये वो, और सीख के आओ, थोड़ा और कुछ नया करो, थोड़ा और नया करो। मुझे मजा आता है जब ये सोचती हूँ कि जब बिगिनिंग में स्टार्ट किया था तो लोग ऐसा भी बोलते थे कि बलून फुलाते हो, क्या कमाल हो गई इसमें। और आज जब मैं अपने सेटअप्स देखती हूँ, फिर इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, तो सबसे पहले लाइक उन्हीं की आती है और ये देख के मुझे बहुत मजा आता है कि हम बलून फुलाते हैं। See, you can begin at any stage। ऐसा नहीं कि कोई बिजनेस का एक फिक्स स्टेज होता है कि तुम्हें बिजनेस मतलब ऐसे ही करना है। So we began with the basics because हमें ये था कि बाद में कल जाके हमारे पास कभी कुछ हेल्प नहीं है, ये नहीं है ना।
वी शुड नॉट फील कि कौन करेगा, सो वी कैन डू एवरीथिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द यू नो बेस्ट, वो उसके उस तक देखे तो। एंड द गुड पार्ट इज दैट हमारे जो लेबर है ना उनको भी हम ही ने ट्रेन किया है, नन ऑफ देम वर ट्रेन्ड। हमने आज तक हमारे साथ जितने भी लोगों ने काम किया है, ऑफ कोर्स बहुत सारे फ्रीलांसर्स होते हैं तो कभी कहीं और अच्छा मिल रहा है तो इधर उधर चले भी जाते हैं, बट वो चीज़ है कि उनको वो काम सिखाने वाले हम ही हैं, एंड दैट्स व्हाट दे टेल कि हम आप ही से सब सीखे हैं कि हाउ टू डू दिस। तो ये है कि हमने खुद भी किया है और उनको भी सिखाया, व्हिच इज गुड थिंग, दैट्स कमेंडेबल। फाइनेंस मतलब इतना जब पार्टी बस इतना बस क्रिएट कर रहा है तो फाइनेंशियली भी तुम लोग मतलब अब तो स्ट्रांग हो ही गए होगे। हाँ मतलब बैंक में पैसा तो है, बैंक अकाउंट है अच्छा खासा, मतलब बढ़ रहा है, मतलब अपने ऊपर खर्च सकते हो अभी, अपने ऊपर खर्चा कर सकते हैं। हाउ डू यू मैनेज दैट फाइनेंस? कैसे आप बैलेंस शीट वगैरह मैनेज करते हो? बिकॉज आई नो इट्स अ होम बिजनेस, घर से स्टार्ट हुआ बट अब ऊपर जा रहा है तो वो ग्राफ मेंटेन तो करना है, पे इन पे आउट सारी चीजें। सब मोस्टली विल ट्राई के ऑनलाइन ही हो, सब कुछ एक लीगल तरीके से हो, हमारे पास उसका प्रूफ और ट्रांजैक्शंस के। तो बैलेंस शीट इसी तरह से मैनेज कर रहे हैं, कोटेशंस बनते हैं क्लाइंट के साथ, उनके अप्रूव होता है उसी तरह जो जैसे लीगली नॉर्मली बिजनेसेस में होता है उसी तरह से सब कुछ। We have liabilities every month की अभी, previously it was not there, but now we have liabilities, we have to pay wages, rent है हमारा storage का। So in the end ये होता है कि maybe what we have been making, we are making slightly more than that because we are spending also for a lot of things, but हम अभी थोड़ा relax हुए हैं, मतलब अगर देखें कि now we are you know being more creative, हम लोग designs बना करके ज्यादा उसके ऊपर काम करते हैं, हाउ टू मेक इट बेटर, हाउ टू मेक इट ह्यूज। तो वो है एक हम इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, सो वी हैव अ टीम नाउ ऑफ ट्राइड एंड टेस्टेड एजेंसीज है हमारे साथ में जो काम करती है। सो अल्टीमेटली ये है कि मे बी हम सोचे कि एक इवेंट से हम इतना कुछ प्रॉफिट कमा लेंगे ऐसे, तो व्हेन यू पे अदर्स थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाता है, वी कंपनसेट अदर वे कि हम एक एजेंसी से काम ले रहे हैं कहीं ना कहीं से, सो वी आर आल्सो मेकिंग समथिंग इन बिटवीन। तो वो करके देखे तो वी आर मेकिंग स्लाइटली मोर, बट हमारा वी कैन से कि हमारा प्रमोशन हो गया है अभी, हम थोड़ा लेबर कम करते हैं अभी अब हम काम करवाते हैं, सो वी आर मैनेजिंग मोर and we are working less on we can say on field, correct, but ये है कि yes we have to manage a lot of things, और जब हम गाली भी खाते हैं ना तो हम किसी और के लिए ही खाते हैं, किसी और ने अपना काम ठीक से नहीं किया उसके वजह से, and then हम गाली खाते हैं। हमारा पूरा काम अच्छे से करने के बाद हम क्लाइंट से एक रिव्यू नहीं मांग सकते अगर कभी हमें लगा, तो इट इज बिकॉज कि हमने किसी और को काम दिया, एक एजेंसी ने ठीक से नहीं किया तो थर्ड पार्टी, और क्लाइंट का ऐसा है कि जब तक वो 120% सेटिस्फाई नहीं होता है वो रिव्यू नहीं लिखेंगे गूगल, वो नहीं लिखेंगे। सो यू हैव अ गूगल रिव्यू? यस वी हैव गूगल रिव्यू। क्या रेटिंग चल रही है उसकी? 5 स्टार। क्या बात 5 स्टार वाले नहीं वो है कि क्लाइंट्स बहुत सारे हैं, उन्हें सिर्फ एक बार बोलना होता है कि अच्छा आप रिव्यू लिखेंगे, हम आपको लिंक भेजे, एंड दे विलिंगली डू इट। समटाइम्स दे आस्क फॉर इट कि मुझे मैं रिव्यू लिखूंगी आपके लिए, आप मुझे भेजिए लिंक वगैरह भेजिए आपके। सो गूगल पे तो हमने आई थिंक 1.5 year से किया, उसके पहले से फेसबुक पेज हैज अ लॉट ऑफ रिव्यूज, अ लॉट ऑफ देम रोट रिव्यू ऑन गूगल आल्सो, दे केम टू गूगल एंड दे हैव बीन राइटिंग। तो ये चीज है कि उन्हें, और ऐसा नहीं है कि एक क्लाइंट एक बार इवेंट कराया और रिव्यू लिख दिया, अगेन अगर करवा रहे व्हेन दे आर टू हैप्पी दे विल अगेन राइट। मतलब ये है कि वो बताना चाहते हैं कि वो बहुत खुश है ऐसे। तो वी हैव बीन ट्राइंग टू मैच द यू नो मैच द लेवल कि उनके लिए जो है कि हमें हमेशा ही मैच करना है। कोई ऐसे भी क्लाइंट है जो बोलते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा था, रिव्यू लिखेंगे, बट लिखते नहीं है? होते हैं, बहुत है ऐसे। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि कराना पड़ता है उनको बहुत बार, इवन तो 4 बार रिमाइंड करते फिर भी नहीं लिखते, फिर छोड़ देते हैं। क्या फिर हम छोड़ देते हैं, गला तो नहीं पकड़ सकते ना, मे बी उनको कुछ 1-2% का कुछ रह गया नहीं, फिर वो अप्रिशिएट नहीं करना, फीलिंग टू लेजी टू डू इट। हां मुझे ऐसा लगता है इतना मतलब 2 सेकंड नहीं मिलता है, लिखने में कितना टाइम लगता है। बिकॉज़ इतना तो उन्होंने बोला ही होगा कि बहुत अच्छा था, बोलते बहुत है। और मे बी व्हाट मैटर्स टू अस डजंट मैटर टू देम, मे बी
तो इट इज लाइक हम 2-3 बार रिमाइंडर देते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं कि ठीक है, मतलब ऐसे किसी को ज्यादा पुश करना इज लाइक फोर्सफुली लिखवाना जैसा हो जाएगा। रिव्यू देना है पार्टी बस के लिए, सुन लो सब लोग, रिव्यू देना है। जिन ने भी डेकोरेशन कराया है आज सुन लो मेरे पॉडकास्ट पे कि रिव्यू देना है। भाई सी दैट मेक्स अस हैप्पी इन द एंड। कभी कभी क्या होता है ना कि हमने सोचा कि आज ये ओवर कमिट कर दिया या ऐसे कर दिया, बट फिर भी जब क्लाइंट आके इतना बोलते हैं ना कि सबको बहुत पसंद आया, हमको बहुत अच्छा लगा, तो वो मतलब हम लोग को वो सब चीज भूल जाते हैं कि क्या पीछे का स्टोरी है या क्या हमने फील किया इन द एंड। वो नहीं है, हम यही फील करते हैं जो क्लाइंट फील करते हैं कि ठीक है ये सब उनको पसंद आया तो फिर हो गया। और खुद के डेकोरेशंस कैसे मैनेज करते हो? बाहर से कराते हो या खुद ही लग जाते हैं? बर्थडेज, एनिवर्सरीज नहीं, कुछ भी नहीं। हम सिर्फ पेड डेकोर करते हैं और घर से पेमेंट आती नहीं है हमारे लिए। हस्बैंड्स नहीं देते हमें पेमेंट ना कुछ भी ऐसे। दे आर लाइक अब तुम लोग कमा रहे हो बस। हाँ वही बोलते हैं। दे आर नॉट गिविंग यू पॉकेट खुद ही कमा रहे हो और खुद का है उसमें। नहीं वो क्या नहीं देंगे, उनका कार्ड तो हम ही रखते हैं ना। they are in like deep trouble ऐसे। ये बहुत चालू, ये सब कार्ड वार्ड सब रख के रखा है इसने। सही वही है। हम अभी भी परचेज तो हस्बैंड के क्रेडिट कार्ड से ही होता है, लेकिन जब प्रॉफिट आता है ना वो हमारे अकाउंट में जाता है। नहीं मैं अपने हस्बैंड को हमेशा वी आर मेकिंग बोथ वेज एक्चुअली। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। अरे नाइस, व्हिच इज गुड। और इसी दौरान आई थिंक तुम लोगों ने ड्राइविंग भी सीखी, तो वो कैसा था? लाइक यू नो व्हाट वाज दैट मोमेंट? Driving for me was like a roller coaster ride because I began on a very weird timing. My baby is 3 months old. तो शुरू किया तब से ही I was not able to manage। एक घर है, काम है थोड़ा सा, and then I started going back to work like during the same period. साथ में ये भी चल रहा है। My parents came, meanwhile my father passed away. My baby is falling sick frequently. तो वो ही सब मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। तो I began and I almost took a long break. I was already driving in India. So again when I got back, I was driving very confidently. तो मेरे ट्रेनर्स को या मेरे एग्जामिनर्स को वो पसंद नहीं आ रहा था कि मैं तो मुझे 2-3 बार तो when it was like examination मुझे ऐसे धड़ाम से ब्रेक मार के how dare you do this, you are trying to kill me ऐसे करके that examiner got scared कि मैं साइड लाइट दिखा के घुस रही हूँ 2 गाड़ी के बीच में। एंड लाइक इंडिया में तो ऐसे ही चलाते हैं, तो हाँ हमें पता है कैसे करना है ये चीज, बट शी वांटेड मी टू बी स्कैर्ड। तो मुझे ट्रेनर ने फिर बोला तुम थोड़ा डर के चलाओ, और नहीं डर रही हो तो एक्टिंग कर लो थोड़ा डरने का। एंड आई वाज लाइक ओके फाइन। सो नेक्स्ट टाइम जब ऐसे किया आई गॉट माय लाइसेंस। शी गॉट इट अर्लियर देन मी आई थिंक। सेकंड ट्रायल में शी गॉट इट सेकंड ट्रायल में हो गया था। पायल तो अभी भी डर रही है लग रहा है। ड्राइविंग का नाम सुनते ही उसके होश उड़ गए। क्या एक्सपीरियंस है पायल? नहीं अभी मैं कॉन्फिडेंट हो गई हूँ क्योंकि मैंने कभी भी किया नहीं था ना, इंडिया में भी मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था ड्राइव का। तो फिर यहाँ के सीखा और अच्छा रहा। इसको भी इवेंट की तरह लिया लाइक एक्साइटिंग नहीं, इवेंट की तरह नहीं, इवेंट के लिए बहुत जरूरी है इस तरह से हमने लिया क्योंकि हमारे लिए उस वक्त बहुत जरूरी था कि हम लोग खुद से ड्राइव करें और थोड़े से ज्यादा इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि फिर ना हमारे हस्बैंड्स हमसे टायर्ड हो चुके थे कि अभी तुम्हारे पिकअप ड्रॉप ऑफ हमसे नहीं होती, अगर तुमको एक कंटिन्यू करना है देन डू समथिंग बाय योरसेल्फ, तुम खुद सीख लो और फिर कार लेके जाओ। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी था कि अब इज इज हाई टाइम कि अभी हमें ड्राइविंग आना ही चाहिए कुछ भी हो। Which is good. I think yeah, everyone should learn this तो driving. इसीलिए गिव अप करने का कभी सोचा ही नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि मुझे लगता है हम दोनों ही ऐसा है कि नहीं गिव अप तो नहीं करेंगे, जितने भी ट्राई होते कर लेंगे। टफ थिंग इज हमारे काम में, मतलब हस्बैंड्स डे टाइम में ऑफिस आवर्स में दे हैव टू पिक अप ड्रॉप अस विद द थिंग्स, वो तो मुश्किल है ही है। व्हाट वी हैव गिवन टू दिस बिजनेस इज आवर टाइम, क्योंकि हम सिर्फ दिन में काम नहीं करते। हमारा ये इवेंट 12 बजे खत्म हुआ है, वी हैव टू गो एंड पिक अप द थिंग्स, ठीक है। लेबर है वो आ जा नहीं सकता है, तो वी हैव टू प्रोवाइड द ट्रांसपोर्टेशन। सो दैट हैपेंस कि हम वियर्ड आवर्स में काम करते हैं। सो जिन्हें लगता है कि बहुत ग्लिटरी है ये बिजनेस या बहुत मतलब मजेदार है या बहुत अच्छा है ये काम, तो दिस इज द बॉटम लाइन कि यू हैव टू वर्क ऑड आवर्स में, यू हैव टू वर्क 100% यू हैव टू विदाउट सीइंग कि आपका तबीयत कैसा है या आपका मूड कैसा है, बिकॉज दिस इज समथिंग आपके लिए आपका काम होगा, किसी के लिए उनका इवेंट है, यू कैन नॉट स्पॉइल इट फर्स्ट थिंग। तो ये है कभी मतलब क्लाइंट के टाइमिंग से, वेन्यू की अवेलेबिलिटी से, तो वो सब हम कर रहे थे। एंड कैन यू बिलीव 2 years तक हमारे हस्बैंड भी हमारे साथ
यही वियर्ड आवर्स में काम कर रहे थे एंड दे हैड देयर ओन जॉब्स, तो वो उनके लिए भी मतलब देख सके तो हैपनिंग नहीं था फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो नहीं चल सकता था। सो वी न्यू कि आज नहीं तो कल ये करना ही है। तो मे बी मैंने शायद पहले कर लिया होता अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हो गई होती, तो फिर वो कंटिन्यू किया, फिर इसने भी फटाफट से लाइसेंस ले लिया। तो डर लगे कि ना लगे, करना ही है। ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है, डर के आगे जीत है बस। तो हमने वही अपना मंत्र रखा फिर तो इट वेंट वेल, हो गया। अभी हम अच्छे से पूरी दुबई में घूमते हैं, दुबई शारजाह अजमान तक घूम के आते हैं। मतलब हम तो आराम से घूमते हैं, आजू बाजू वालों का पता नहीं। गुड वन। सो कोई ऐसा इवेंट जो सोचा नहीं था कि हम ये कर पाएंगे एंड वी हैव डन इट? बॉलीवुड थीम हाँ, बिगिनिंग इट वाज लाइक थोड़ा सा हमें लगा था कि एक बॉलीवुड थीम का किया था पूरा इवेंट। वो बिगिनिंग था हमारे लिए, क्योंकि इतने बड़े बैनर्स, इतने सारे सेटअप्स इन अ सेम इवेंट वो नहीं हुए थे उससे पहले। वो बैक टू बैक 2 इवेंट्स ऐसे थे। तो बॉलीवुड थीम व्हेन यू से बैनर वगैरह कटआउट्स लगाए थे? कटआउट्स थे, बैनर्स स्टार्स के थे, कटआउट्स स्टार्स के कटआउट्स थे। दीपिका पादुकोण का कटआउट था। बोलो वो कौन सा कब सॉन्ग है तुम्हें? 3 इडियट्स मूवी का भी किया था। 3 इडियट्स मूवी का था। नहीं, वो दीपिका पादुकोण। We have literally planned setups, एक बैकड्रॉप, मतलब it has to be Bollywood, right? Movie. So how you will be able to go like be a part of that setup and get the pictures done. So we have designed each and every backdrop was designed especially उसके लिए. So that time ओम शांति ओम का था। ओम शांति ओम का, हाँ। उसका कटआउट था। दीपिका वाला, and like you should be like the guest actually should be part of that backdrop. Yes. And उसके साथ में कुछ अच्छे से पोज करके आपको पिक्चर लेनी है। We have done almost 4 backdrops. 4 photo booths तनु वेड्स मनु उसका एक था। फिर 3 इडियट्स में जैसे 3 सीट्स लगाते थे और 3 लोग बैठते थे, वैसा पूरा सीट बना के। तो वो लद्दाख से उठा के तो नहीं लेकर आए? नहीं, वो हमने क्रिएट किया था। वो इट वाज लोकली दुबई मेड था, सब कुछ। तो बहुत अच्छा हुआ था। It was actually fun trying something new. And then in the end हम सोच रहे थे, मतलब हम हर इवेंट के बाद जैसे सोचते हैं ना, यार कर लिया हमने ऐसा, कर लिया, we are too good. तो वो देख के हमने बहुत मतलब खुश हुए थे अंदर से। हमने किया पहली बार। कोई ऐसी जगह मतलब लाइक सोच रहे होगे कि यहाँ इवेंट करना है और वाकई में कर लिया? बीच सेटअप कभी नहीं सोचा था ना। बीच सेटअप, हाँ, it was never there in our mind कि ऐसा कुछ बीच सेटअप्स कुछ करेंगे, है ना। हम ना हमेशा से ऐसे रोमांटिक कपल्स को देखते थे, ऐसा अच्छा सा कुछ ऐसे डेकोरेट है, म्यूजिक बज रहा है, वो दोनों ऐसे आराम से कुछ चाय कॉफी कुछ लवी बातें कर रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है ना, प्लेजेंट लगता है। वो इवनिंग का टाइम, वो समुंदर की आवाज हल्की हल्की और ठंडी हवा चल रही है, तो वो सब देख के था कि ये सेटअप्स इतने प्यारे लगते हैं। तो वो करने का मौका हमको मिल गया। एक्चुअली रीमा ने दिया। रीमा इज IWD की ऑनर है, तो एडमिन है। सो उसने खुद के लिए एक बार करवाया हमसे, और उसके बाद वो चीज बहुत चली। हमने उस सीजन में तकरीबन 50 जितने सेटअप्स किए। 50 सेटअप्स, वाओ, विद इन लाइक 4 months। तो अभी तो ठंड आने वाली है, हाँ, फिर तुम अगेन शुरू होगा वो चीज। more than 50 setups। यस, तो और अभी तो काफी ग्रो भी किया है उस चीज में कि हाउ वी कैन डू बेटर नाइसली। वाओ, what we began with and what we are doing now is very different। Yes, so we have grew a lot, we have created a lot of designs, we have made it much better, I can say। and अभी तो ऐसे हो गया है, मतलब मुझे लग रहा है कि पूरा शादी करा सकते हैं बीच पे हम, है ना। We are ready for that तो actually। किसकी शादी आने वाली है and somebody who is looking for a proposal, contact Party Bus। बीच सेटअप अगर जिसको करवाना है तो Party Bus is your, है ना, go to मंत्रा। Yes, of course। Yes, because we create and you celebrate। अरे वाह, क्या बात है। So बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मुझे बात करके। Any inspiration which you get from Payal and Payal you get from Margi? Inspiration is, I always like one quality of her, I wish I have, because she is very strong from inside। मुझे अभी भी याद है जब इसके पापा की डेथ हुई थी और वो जो डेज थे was really very sad, but
ये अपने आप को इस तरह से संभालती थी ना, तो मैं हमेशा इंस्पायर होती थी। क्योंकि अगर मैं सोचती कि अगर मैं इसकी जगह पे होती तो मैं तो रो रो के मेरा तो बुरा हाल होता। मतलब मैं तो टोटली डिस्कनेक्ट हो जाती सबसे। बट वो मैनेज कर रही थी बच्चों को, घर को, अपनी मम्मा को, खुद को। एवरीथिंग वाज स्मूथली डन और शी इज वेरी स्ट्रांग। सो आई विश के वो थोड़ी सी स्ट्रांगनेस वाली जो है वो इधर मुझे भी उधर मिले। भी ये भी स्ट्रेंथ से ज्यादा मुझे पता था कि मतलब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। सो आई हैव टू बेर इट, आई हैव टू गो थ्रू इट। मतलब मे बी होता है ना कभी कभी, दैट वाज अ टाइम आई वाज फुल ऑफ गिल्ट, मॉम गिल्ट में कि सेकंड बेबी हो तो गया, ठीक है। इट वाज नॉट लाइक कि मुझे पहले से था कि आई वांट अ सेकंड बेबी, बट बाद में मुझे लगा कि लाइक माय एल्डर वन शुड हैव अ सिबलिंग, ही वाज ऑलवेज बिहाइंड मी and I was actually very happy with the work and all, things were going very good. In between मेरे लिए भी ये ब्रेक लेना was a big thing. तो उतना सोचा नहीं मैंने, but I was like कि अगर करना है तो करना है, जैसे बोला। तो जब वो भी हो गई, बेटी हो गई, and like she was not able to you know eat properly, उसका breast feeding नहीं हो रहा है टाइम से, I am running here and there, तो इट वॉज वेरी डिस्टर्ब। मतलब फुल उसका रूटीन वॉज वेरी बैडली यू नो गोइंग अपसाइड डाउन। तो उसका खुद का भी वेट गेन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। आई वॉज ऑलरेडी इन दैट मॉम गिल्ट, इन बिटवीन ये पापा का भी हो गया। तो जब उन्हें बुलाया था व्हेन आई वेंट इंडिया, उसके 3 महीने पहले, आई टोल्ड हिम कि ही कुडंट कम फॉर माई डिलीवरी, माई मॉम हैड टू कम एंड ही कुडंट कम बिकॉज ही वॉज नॉट वेल। तो मैं उनको बोल के आई थी कि मैं आपको बुलाऊंगी ऐसा। तो व्हेन ही केम, मुझे पता था कि उनका तबीयत ठीक नहीं है। मे बी वो मुझे उसी टाइम लगा था व्हेन आई वेंट इंडिया कि ही विल नॉट बी एबल टू यू नो सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। उनका हेल्थ देख के मुझे हो गया था ये चीज़। तो फिर भी मैंने उनको बुलाया कि थोड़ा, तब मुझे लगा थोड़ा इमोशनल होकर बुलाया, यहाँ पे सब मैनेज कर पाऊंगी कि नहीं एंड ऑल। बट मे बी यहाँ पे जो हुआ शायद वहाँ होता तो मुझे और गिल्ट होता कि मैंने उन्हें बुलाया भी नहीं, ये हो गया। एंड ही वॉज नॉट देयर विथ मी जब ऐसे, मतलब उनका ये टाइम में हम उनके साथ नहीं थे। So when it happened, he was in my arms. So that will go with me. अभी वो एक memory ऐसा है। Yeah, I think God works in mysterious way. तो वो उनका आना ही maybe वही था destiny, ऐसे देखे तो it was my destiny कि ऐसे ही होना है। But I'm happy कि मैं वो मेरे साथ में थे at least ultimately। और whatever I could have you know done यहाँ रह के maybe वो इंडिया में नहीं हो पाता अगर अकेले होते वहाँ पे। तो होता है कि चलो it all went well। But ये है कि जब ये सोचती है ना कि मैं बहुत strong हूँ, मुझे कभी कभी ये लगता है कि शी इज एबल टू मैनेज थिंग्स मच बेटर देन मी, बिकॉज दैट्स हर क्वालिटी कि जहाँ पे ज़रूरत होती है टू कीप योर सेल्फ काम एंड यू नो थिंक यू नो वे बियॉन्ड योर वी कैन से प्रेशर, ये वो सब कुछ छोड़ के जब तुम्हें सोचना है ना कि हाउ टू गेट थिंग्स डन, तो किसी से काम निकलवाना, शी नोज बेटर। अरे वाह, तू मेरे बारे में ये सोचती है, पता ही नहीं था। That's surprise for you. So what would you like to say to my viewers, मेरी audience को, जिनको वो चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करने की सोच रहा होगा, कोई सोच रहा होगा कि how do I begin, कोई shattered होगा, वो सोच रहा होगा कि मैं कहाँ से कब कैसे स्टार्ट करूँ, what would you like to tell them? मैं यही कहूँगी कि शुरू करो, फ्यूचर के बारे में सोच के रुक मत जाओ कि क्या होगा, नहीं चलेगा, कैसे करेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग तो वैसे भी कहते ही है, कुछ करो तो भी कहेंगे, कुछ नहीं करोगे तो भी कहेंगे। सो इट्स फाइन, बट अपने पैशन को फॉलो करो एंड स्टार्ट एटलीस्ट। एक बिगिनिंग चाहिए हर एक चीज को। वंस यू बिगिन नो अ लॉट ऑफ यू नो थिंग्स विल कम अप कि जो आपको ये समझाए कि या ये रियलाइज कराए कि दिस इज अ जर्नी, यू हैव टू लर्न अ लॉट, यू हैव टू maintain the passion, you have to be consistent. The bottom line is consistency very important. So consistently deliver karo whatever you are doing, you will definitely you know take it to some different level. Only thing is wo consistency honi chahiye andar se, wo keep yourself fueled all the time. So if you are fueled, you will be able to keep it fueled, first thing. So your happiness definitely matters. If your work is making you happy, you should not do anything else than that. Nice. I must say. Nice. So that comes to an end. Thank you so much for watching this podcast on Raw and Real with Shikha. Those were Margi and Payal with me. Inka mantra hai ki they are full of life, they are enough. So stay tuned for more such stories. Till then, bye.